वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एम्स में लगवाया टीका। मुल्क के तिब्बी एहलकारों और साइंसदानों की सताइश करते हुए वज़ीर आज़म ने इस मरहले की मुजव्वज़ा सभी लोगों से की टीका लगवाने की अपील। कोविड-19 के खिलाफ मुल्क भर में टीकाकारी का आज से दूसरा मरहला शुरू। तमिलनाडु में 31 मार्च तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन। सरकार ने एजेंसियों को कोविड से मुतालिक प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्ती करने की दी हिदायत। इंतजामिया को कोविड-19 की हिफाजती तदाबीर को नाफिज करने को कहा। म्यांमार में जमहूरी हामियों के मुजाहिरों पर सिक्योरिटी एहलकारों ने किया ताकत का इस्तेमाल। गोलीबारी में कम से कम 18 मुजाहिरीन की मौत। 1 फरवरी को म्यांमार में हुआ था तख्ता पलट। चांसलर आंग सान सूची समेत कई लीडर हिरासत में। बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मिली मंजूरी। मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ मंजूरी मिलने वाली ये तीसरी वैक्सीन। इसकी एक ही खुराक होगी काफ़ी। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के मुकाबले सस्ती होगी ये वैक्सीन। और खेलों में पहलवान विनेश फोगाट ने ख्वातीन के 53 किलोग्राम जुमरे में यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल का तलाई तमगा किया अपने नाम। खिताबी मुकाबले में विनेश ने 2017 की आलमी चैंपियन वेनिसाकला जेनिका को 10-8 से दी शिकस्त। हॉकी में भारतीय टीम ने जर्मनी को दी मात। नाजरीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी। और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। कोरोना टीकाकारी का दूसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है। मुल्क के बाशिंदों की टीकाकारी के तई हौसला अफजाई करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज खुद कोरोना टीका लगवाया। वज़ीर आज़म मोदी ने एम्स में टीके की पहली खुराक ली। वज़ीर आज़म ने यह जानकारी मुश्तरक करते हुए मुल्क के डॉक्टरों और साइंसदानों की सताइश करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना के खिलाफ आलमी जंग में तेज़ी के साथ काम किया है। वज़ीर आज़म ने उन सभी कोविड टीका लगवाने की अपील की जिनके लिए इस मरहले में टीका लगाने का इल्तिज़ाम किया गया है। और मुल्क में आज से कोविड-19 टीकाकारी मुहिम में तोसी की जाएगी और अब इस मरहले में 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और 45 साल से ज़्यादा उम्र के ऐसे लोगों को टीका लगाया जाएगा जो दीगर बीमारियों से मुतासिर हैं। टीकाकारी मुहिम का आगाज़ 16 जनवरी को किया गया था, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा सेहत कारकुनों और फ्रंट लाइन वर्करों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा है कि टीकाकारी के मरकज़ पर भी रजिस्ट्रेशन की सहूलत दस्तियाब होगी ताकि अहल अफराद टीकाकारी के मरकज़ पर जाकर ख़ुद का इंदराज करा सकें और टीका लगवा सकें। मज़कूरा ग्रुपों के लोगों को 10,000 सरकारी अस्पतालों में ये टीका मुफ्त लगाया जाएगा, जबकि तकरीबन 20,000 प्राइवेट टीकाकारी मराकज़ पर टीका लगवाने के लिए लोगों को इसकी कीमत अदा करनी होगी। टीकाकारी मुहिम के दौरान प्राइवेट अस्पताल कोविड से बचाव के टीके के लिए एक डोज के लिए 250 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। वजारत ने यह भी कहा है कि रियासतें अपनी सरकारी सेहत इंश्योरेंस स्कीम के तहत पैनल में शामिल तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड टीकाकारी मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन आज सुबह 9 बजे से www.cowin.gov.in पर शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना का टीका लगवाया। इस सिलसिले में आइए मज़ीद तफसीलात लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो टीका लगवाया है, वज़ीर आज़म के इस टीका का लगवाने से जो एक मैसेज जाता है, जो मुल्क के नाम, जो कौम के नाम जो मैसेज जाता है, उसको हम अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सुधाकर दास। सुधाकर, वज़ीर आज़म ने जो टीका खुद लगवाकर कोरोना का टीका, चूँकि ये जुड़ रहा था मामला, आज से जो है ये शुरू हो रहा है, तो वज़ीर आज़म ने ख़ुद कोरोना का टीका लगवा करके एक मैसेज दिया है। वज़ीर आज़म ने जब अपील की लोगों से, पूरे कोरोना महामारी में हमने देखा है कि लोगों ने उसको फॉलो किया है, उस पर अमल किया, और आज वज़ीर आज़म ने ख़ुद एम्स में जाकर टीका लगवाया। ये कितना बड़ा मैसेज जाता है?
बिल्कुल देखिए, और जैसा कि कहावत भी है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और आज जब अगले चरण की शुरुआत हो रही है, हम जानते हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद आज बुजुर्गों को और गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो लोग हैं, उनके टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। तो आज सबसे पहले प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया, और टीका एम्स जाकर लगवाया। हम देखा दो तीन बड़े मैसेजेस हैं इसकी अगर बात की जाए। तो सबसे पहला मैसेज ये है कि बिल्कुल आसान सा है ये टीकाकरण लेना, टीका लेना बहुत सुरक्षित भी है। और देश के प्रधानमंत्री खुद इस टीकाकरण अभियान में शामिल हैं, वो भरोसा कर रहे हैं, और स्वदेशी तकनीक से जो बना हुआ। तो एक बड़ा मैसेज ये कि आसानी से कोई भी व्यक्ति ये टीका ले सकते हैं। दूसरा एक बड़ा मैसेज ये है कि जो भी प्रोटोकॉल है, देश के प्रधानमंत्री भी उन्होंने जब वो गए तो चाहे वो चेकलिस्ट देखना हो, हस्ताक्षर करना हो फॉर्म पर, या फिर टीका लेने के बाद आधा घंटा जो वेट करना है स्वास्थ्य पैरामीटर्स को देखने के लिए, तो आधा घंटा वो वेटिंग रूम में रहना, वो तमाम प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो किया। तो इस प्रोटोकॉल को हर एक व्यक्ति को फॉलो करना जरूरी है, ये एक अहम संदेश उन्होंने दिया। तीसरा एक अहम संदेश उन्होंने ये दिया, हम जानते हैं कि उनको कोवैक्सीन लगा है, भारत बायोटेक का ये टीका है। तो स्वदेशी तकनीक से बना हुआ मेड इन इंडिया वैक्सीन सुरक्षित वैक्सीन है, और इसको लेकर कई बार भ्रम की स्थिति लोग फैला रहे थे कुछ लोग। तो उस उन तमाम चीजों को उन्होंने साफ कर दिया कि एक देश के प्रधानमंत्री खुद वो टीका ले रहे हैं, तो वो सबसे सुरक्षित टीकों में से माना जा सकता है निश्चित तौर पर। और चौथा एक सबसे अहम संदेश कि अब पूरा देश बढ़ चढ़कर इस अभियान में शिरकत करे, भागीदारी करे, और देश को कोरोना मुक्त बनाने के इस अभियान में आगे आए। देखिए मसरूर जी, इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि प्रधानमंत्री जब आज सवेरे पहुंचे थे, तो किसी तरह का एक जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है, उसको थोड़ा उन्होंने दरकिनार भी किया। आम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए वो जी। बिल्कुल चुपचाप गए। उन्होंने टीका लगवाया। टीका भी लगाने वाले लोग भी अगर उनकी बात की जाए, सिस्टर पी निवेदा, वो पौंडीचेरी से, पुडुचेरी से आती हैं। उनके साथ जो दूसरी नर्स अगर तस्वीर में हम देख पा रहे हो, तो वो केरल की हैं। असम का उन्होंने गमछा पहन रखा है, एक तरह से असम के महिलाओं के ब्लेसिंग्स का ये प्रतीक है। वो कई अवसरों पर इस गमछे को भी पहनते हैं। तो जी, जी, बिल्कुल। पूरब से लेकर दक्षिण तक और देश के हर हिस्से के लोग इस पूरे अभियान में शिरकत कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। और उस तरह से आज प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा नेतृत्व इस टीकाकरण अभियान को प्रदान किया। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के लोगों को आज जी। गया है। बिल्कुल मसरूर। सुधाकर, जैसा कि आपने बताया एक बहुत बड़ा मैसेज गया, साथ ही वज़ीर आज़म ने जो है शुक्रिया भी अदा किया, डॉक्टरों का, साइंसदानों का शुक्रिया अदा किया। इससे भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है जिस तरह से इन्होंने काम किया है पूरे महामारी के दौर में, उसके लिए उनके लिए भी उनकी हौसला अफजाई होती है। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, और ये जो प्रधानमंत्री इस बात को हर बार बार-बार कहते रहते हैं कि ये जो इस महामारी से हम प्रभावी तरीके से मुकाबला कर पा रहे हैं, उसमें जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका जो साहस है, हौसला बहुत बड़ा उससे मदद मिली है, उससे हम प्रभावी मुकाबला कर पाए। और निश्चित तौर पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इतने कम वक़्त में स्वदेशी टीका भी तैयार कर लिया है। देश के टीके की मांग आज दुनिया भर में हो रही है। हम विभिन्न देशों की मदद कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर साइंटिस्ट का भी उन्होंने धन्यवाद किया। तो साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने अपील भी की ट्वीट के जरिए कि देश के बाकी लोग भी इस देश को कोरोना मुक्त करने के इस आंदोलन में शिरकत करें, और एक तरह से जन भागीदारी की उन्होंने एक अपील की। जी। तो और प्रभावी तरीके से जाएगी जब उन्होंने आज खुद टीके का जो पहला डोज है जी। वो एक तरह से ले लिया है। और उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम सवालों का कई लोग जो पूछते थे कि प्रधानमंत्री कब टीका लेंगे, या फिर ये टीका कितना सुरक्षित है, वो जो तमाम सवाल कई बार राजनीतिक जी। तौर जी। पर लाभ पाने के लिए इस तरह के सवालों को आगे बढ़ाया जाता था, उन तमाम चीजों का जवाब मिल गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज जब प्रधानमंत्री के टीके की बारी आई, तो उन्होंने सबसे पहले टीका लेकर देश के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश किया, एक बड़ा मैसेज भी किया है। जी। मशहूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका तमाम जानकारी के लिए। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने खुद टीका लगवाकर एक मैसेज दिया, जैसा कि आपने कहा कि
कोरोना का जो ये वैक्सीन है ये कितना महफूज है और साथ ही ये वैक्सीन लगाना कितना आसान है। देश के नाम और मुल्क के लोगों के नाम वज़ीर आज़म ने ये पैगाम दिया। हमारे नुमाइंदे सुधाकर दास जो हमको इस सिलसिले में जानकारी दे रहे थे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में मुल्क कामयाबी की नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज से सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दूसरे मरहले के तहत होने वाली टीकाकारी के पेश नज़र सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अस्पतालों की तरफ से टीकाकारी के सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। तमिलनाडु हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन की तौसी करते हुए उसे 28 फरवरी से 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। हालांकि इसके लिए कोई नई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इस सिलसिले में जारी एक हुक्म में ज़िला इंतज़ामिया को मौजूदा तदाबीर को सख्ती से नाफिज करने और कोविड-19 को रोकने के लिए दरकार मुद्दत तक दफ़ा 144 के इल्तज़ामात का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। ज़िला सतह पर अफसरान को कोविड-19 से बचाव की तदाबीर को बढ़ावा देने जैसे मास्क पहनने, हाथ धोने और समाजी फासले के अलावा कंटेनमेंट जोन की हदबंदी और SOP यकीनी बनाने की सलाह दी गई है। इस हुक्म में कोविड-19 के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी हिदायत को नाफिज करने के लिए भी कहा गया है। 5 रियासतों में इंतखाबी तशहीर की शुरुआत हो चुकी है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इंतखाबी तशहीर के दौरान बीजेपी लीडर और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला। मुल्क की 5 रियासतों के असेंबली इंतखाब का बिगुल बजते ही तशहीर का दौर शुरू हो चुका है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की असेंबली के लिए भी अराकीन चुने जाने हैं। ऐसे में बीजेपी लीडर व मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुडुचेरी के कराईकल में अवामी रैली से खिताब किया, तो वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में तशहीर की। दोनों ही लीडरों के बीच इल्जाम तराशियों का दौर चलता रहा। बीजेपी लीडर अमित शाह ने राहुल गांधी के उस बयान पर जवाबी हमला किया जिसमें कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि माहीगीरों की फलाह के लिए एक अलग से महकमा क्यों नहीं है। मैं पुडुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में है, उसको ये भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। वो पुडुचेरी का कल्याण वो पार्टी कर सकती है क्या? बताइए भाइयों। अवामी रैली के दौरान अमित शाह ने नारायणसामी की क़यादत वाली कांग्रेस सरकार को रियासत में बढ़ती बेरोजगारी और बदउनवानी के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की कुनबा परवरी वाली सियासत पर भी करारा हमला बोला। वहीं उन्होंने रियासत की तरक्की नहीं करके सिर्फ एक कुनबे की खिदमत करने के इल्जामात भी नारायणसामी पर लगाए। सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाता है तो बेस्ट रीलर अवार्ड नारायणसामी जी को जरूर मिलना चाहिए। उनकी नजर पुडुचेरी के विकास के लिए नहीं होती, उनकी नजर गांधी परिवार की सेवा करने में और चरण स्पर्श करने में ही इनका ध्यान रहता था। बीजेपी लीडर ने कहा कि कांग्रेस में दाखिली जमहूरियत की शदीद कमी है और यही वजह है कि कई लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने दावा किया कि पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार आइंदा असेंबली इंतखाबात के बाद जरूर बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमिलनाडु के वेलिपुरम में विजय संकल्प यात्रा रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस और DMK इत्तेहाद पर कुंभा परस्ती की रवायत को बढ़ाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 12 लाख करोड़ रुपए के घपले में शामिल थी और उस वक्त DMK उनके साथ इत्तेहाद में थी। सभी 3 2G, 3G और 4G तमिलनाडु में मौजूद हैं। शासन देने के लिए वोट देना है या तमिलनाडु के विकास के लिए? उदयगिरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देना है या तमिलनाडु के मेरे मछुआरे के लिए वोट देना है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देना है या मोदी जी के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना है? वो तमिलनाडु की जनता को तय करना है। मगरबी बंगाल में भी इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। बीजेपी, TMC, कांग्रेस और बायां बाजू समेत सभी पार्टियां आवाम को लुभाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। बीजेपी के जहां सभी बड़े लीडरों ने बंगाल में अवामी रैलियों से खिताब किया, तो कांग्रेस और बायां बाजू ने भी मिलकर रैलियां की।
बंगाल में कांग्रेस बायां बाजू के साथ मिलकर इंतखाब लड़ रही है। मगरिबी बंगाल की 200 सीटों पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी ने रियासत में इंतखाबी तशहीर तेज कर दी है। निशाने पर तृणमूल की बदनवानी है, रियासत में फैली टोलाबाजी है और मुंह भराई की सियासत भी। दीदी को जवाब देने बीजेपी लीडर वो मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान मगरिबी बंगाल पहुंचे। कोलकाता के कालीघाट और फिर दक्षिणेश्वर जाकर मां का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन रैली में भी शिरकत की। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी सरकार पर रियासत में तासुब की पॉलिसियों को आगे बढ़ाने और रियासत की तरक्की से समझौता करने के इल्जामात लगाए। ये टीएमसी का मतलब है तोड़ो, मारो, काटो। लेकिन सुन लो ममता दीदी, नूर की एक किरण तेरे जुल्मात पे भारी होगी। रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। वहीं उन्होंने दावा किया कि इंतखाबी नतीजे के दिन रियासत में नज़ारा बदला हुआ नजर आएगा। उन्होंने कहा कि 2 मई दीदी गई। इसके अलावा मगरिबी मेदिनीपुर में भी बीजेपी कारकुनान ने जमकर इंतखाबी तशहीर की। उन्होंने घर घर जाकर अवामी राब्ता किया। एक तरफ जहां इंतखाबी तशहीर तेज हो रही है, वहीं रियासत में सियासी तशद्दुद के वाक़यात भी नहीं थम रहे हैं। ताज़ा मामला शिमाली 24 परगना दमदम इलाके का है, जहां जुमे की रात बीजेपी कारकुनान पर हमला हुआ और इल्ज़ाम तृणमूल कांग्रेस पर लगा, तो वहीं तृणमूल ने इल्ज़ामात से पल्ला झाड़ लिया। गौरतलब है कि बीजेपी बार बार कहती रही है कि सियासी तशद्दुद में अभी तक उसके 130 कारकुनान ने जान गंवा दी है। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरी परिस्थिति ऐसी है, मुझे धमकाकर बोला गया है कि मैं इन लोगों का नाम न लूं। वहीं रियासत के इंतखाबी मैदान में कांग्रेस बायां बाजू और आईएसएफ वाले इत्तेहाद ने भी इंतखाबी तशहीर का आगाज कर दिया है। कोलकाता रैली के साथ ही इत्तेहाद ने भी ताल ठोंक दी है। लाख मुराद बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होते हैं। ये तो सिर्फ एक झांकी है, सरकार बदलना अभी भी बाकी है। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। बदनवानी, टोलाबाजी, मुंह भराई और कुनबा परवरी के इल्जामात से घिरी बरसरे इख्तदार पार्टी तृणमूल कांग्रेस पहली बार रियासत में सख्त चैलेंज का सामना कर रही है और सियासी माहिरीन इसे आइंदा असेंबली इंतखाब में बीजेपी और तृणमूल के बीच सीधी टक्कर मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। महाराष्ट्र असेंबली का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है, जो 10 मार्च तक चलेगा। वजीर ख़जाना अजीत पवार 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। अगली खबर पर नजर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं और वो चाय फ़रोख्त करने वाले के तौर पर अपने माजी के बारे में खुलकर बात करते हैं। गुलाम नबी गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का तो बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से, मैं था कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। काबिल ज़िक्र है कि हफ्ते को जम्मू में अमन कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के वो 23 लीडर जमा हुए थे जिन्होंने कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात के बारे में ख़त लिखा था। इन सभी लीडरों ने कमज़ोर होती कांग्रेस पर एक बार फिर तशवीश का इजहार किया था। और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने वाराणसी में कल काशी इलाके के दफ्तर का इफ्तिताह किया। उन्होंने वर्चुअल तरीके से प्रयागराज में भी दफ्तर का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क के महरूमों, गरीबों और किसानों के मफाद में सबसे ज़्यादा काम किया है। मरकज़ी मंसूबों के ज़रिए शमूलियत पर मबनी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने वबा के दौरान हुकूमत के ज़रिए किए गए कामों की भी सताइश की। हमारा कार्यकर्ता मॉडर्न चीजों से सुसज्जित होकर, नई जानकारियों से सुसज्जित होकर समाज को दृष्टि देगा, दिशा देगा और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ आत्मसात करके चलेगा, ये मेरा विश्वास है।
हम यहां पर सत्ता की राजनीति के लिए नहीं है। सत्ता हमारा माध्यम है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य यह है कि सत्ता में आकर के भारत की तस्वीर बदलना, तकदीर बदलना, विकास की ओर आगे चलना, ये हमारा लक्ष्य है। वजारत ख़जाना ने माली साल 2019-20 के लिए GST-R 9 और GST-R 9C का सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी है। वजारत ख़जाना ने कहा है कि आखिरी तारीख की तौसी इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से की गई है। वजारत ने कहा है कि यह फ़ैसला टैक्स दहिंदगान की दुश्वारियों को पेश नज़र रखते हुए किया गया है। इससे कबल ये तारीख 31 दिसंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी। म्यांमार में फ़ौजी तख्ता पलट के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे लोगों पर पुलिस ने कल गोलियां चलाईं, जिनसे कम से कम 18 मुजाहिरीन की मौत हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी के दफ्तर में इसे तख्ता पलट की मुखालफत में की जा रही रैलियों के हवाले से सबसे ज़्यादा जानलेवा दिन करार दिया है। म्यांमार के कई शहरों जैसे रंगून, दोयई और मंडाले में भी लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, क्योंकि पुलिस की जानिब से असली गोलियों और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस वबा के ख़िलाफ़ लड़ाई में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को तीसरी वैक्सीन के तौर पर मंजूरी मिली है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ काफ़ी असरदार है। इस वैक्सीन की सिर्फ एक ही खुराक कोरोना के ख़िलाफ़ काफ़ी कारगर है। फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन के मुकाबले ये वैक्सीन किफ़ायती होगी। तीसरी वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका में कोरोना टीकाकारी मुहिम को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं सीनियर इंतज़ामी अफसरान ने इतवार को कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड वैक्सीन की शुरुआती डिलीवरी मंगल से शुरू होने की उम्मीद है, जिससे मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम को रफ्तार मिल सकेगी। उन्होंने सभी अहले वतन से टीका करवाने की अपील की है। मुल्क के स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने शानदार वापसी करते हुए यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल का फाइनल अपने नाम कर लिया है। खिताबी मुकाबले में विनेश ने 2017 की आलमी चैम्पियन विनिसा कलाजिनस्काया को 10-8 से शिकस्त दी। ख्वातीन के 53 किलोग्राम ज़ुमरे में पहले ही टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुकी विनेश ने इसी ज़ुमरे में ये गोल्ड जीता। लॉकडाउन में नरमी के बाद नवंबर 2020 से विनेश यूरोप में ट्रेनिंग कर रही थीं। हॉकी में भारतीय मर्द टीम ने जर्मनी के खिलाफ यूरोपीय दौरे के अपने पहले गेम में शानदार शुरुआत की है। तकरीबन 1 साल बाद भारतीय हॉकी टीम क्रीफील्ड में मैदान में आखिर और 4 बार की ओलंपिक चैंपियन जर्मनी को 6-1 से हराकर अपनी बैनुल-अक़वामी मुहिम की शुरुआती जीत के साथ की। टोक्यो ओलंपिक नज़दीक है, ऐसे में भारत के लिए ये जीत काफ़ी मायने रखती है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायज़े में आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की जो पहली सुर्खी है वो है इसरो का साल का पहला मिशन कामयाब। अमेज़न 1 और दीगर सैटेलाइट को खला में छोड़ा गया। ब्राज़ील का सैटेलाइट मिशन की कामयाबी पर खुशी का इजहार। तो ये जो सैटेलाइट छोड़ा गया था अमेज़न 1 और उसके साथ 20 सैटेलाइट और छोड़े गए थे जो श्रीहरिकोटा से छोड़े गए और ये कामयाबी के साथ छोड़ा गया था। उसी को अखबार ने जगह दी। इसी अखबार की एक और ख़बर है जो आलमी सफ़े की सुर्खी है। अमेरिका $19 खरब का कोरोना इमदादी पैकेज अमेरिका में मंजूरी मिल गई है। उसके अमेरिका के नए सदर जो बाइडन के $19 खरब के कोरोना इमदादी पैकेज को अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने मंजूर कर लिया है। अमेरिकी नशरियाती अदारे के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान के 219 अरकान ने सदर जो बाइडन के कोरोना इमदादी पैकेज के हक़ में वोट किया है। आगे बढ़ते हैं रोज़नामा इनकलाब के हम खबरों की बात करें तो सफ़े अव्वल की जो सबसे पहली सुर्खी है वो वज़ीर आज़म के मन की बात प्रोग्राम से मुतालिक है। साइंस के फ़रोग़ से मुल्क भी खुद कफ़ील होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस का भी अहम हिस्सा है। वज़ीर आज़म मोदी ने साइंसी तजुर्बागाह को ज़मीन पर ले जाने पर जोर देते हुए कहा है कि मुल्क का हर शहरी अपनी ज़िंदगी में साइंस को वुसअत देगा, तभी तरक्की की सभी राहें खुलेंगी और मुल्क भी खुद कफ़ील होगा। इसी अखबार की एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं
आलमी सफ़े की सुर्खी है, म्यांमार से मुतालिक है। म्यांमार में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मुजाहिरीन पर फौज की फायरिंग, 18 की मौत, दर्जनों जख्मी, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने रंगून समेत कई दिगर शहरों में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस इस्तेमाल की और चंद मकामात पर फायरिंग भी की है। आगे बढ़ते हैं, रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की हम खबरों की बात करें तो सफ़े अव्वल की जो सुर्खी है वो वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालिक है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी का इंतखाबी बिगुल उन्होंने बजा दिया है। उसी को अखबार ने लिखा है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए इतवार के रोज़ पार्टी का इंतखाबी बिगुल बजा दिया। इसी अखबार की एक और ख़बर है, कोरोना वायरस से मुतालिक है। जो मामलात बढ़ रहे हैं उसको अखबार ने सुर्खी बनाई है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा, हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,75,000 से मुतजाविज़। मुल्क में लगातार 5 दिन से कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 100 से ज़्यादा हो रही है, जबकि चौथे रोज़ वायरस के नए केसेस 16,000 से ज़्यादा थे। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा, और बुलेटिन में वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। तो फ़िलहाल इजाज़त दें, आदाब।